श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसका एक चैप्टर बहुत अच्छा लगा और उसका प्रारंभ भी बड़ा सुंदर है। द बॉडी, माइंड एंड इमोशन वर्क टुगेदर। जब शरीर, मन और इमोशन ये एक साथ काम करते हैं तो उसका परिणाम होता है कि उससे हायर कॉन्शियस माइंड जागृत होता है, और जब हायर कॉन्शियस माइंड जागृत होता है तो हायर डायमेंशन ऑफ थॉट, फिर विचार की भी एक विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। मुझे लगा कि लेखक ने बहुत बड़ी सच्चाई को पकड़ा है। सत्य इतना व्यापक होता है, उसे देश काल की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। किसी भी देश और किसी भी कालखंड में अनेक लोग होते हैं जो सच्चाई को पकड़ते हैं, क्योंकि शरीर और मन इस पर तो बहुत लिखा जा रहा है, काम हो रहा है, किंतु शरीर, मन, बॉडी, माइंड और इमोशन तीनों को एक साथ देखकर काम बहुत कम हो रहा है। प्रेक्षा ध्यान का मूल है, शरीर भी है, मन भी है, किंतु सबसे ज़्यादा जो एम्फसाइज है, जो करता है प्रेक्षा ध्यान, वह है इमोशन। जब तक हम इमोशन पर ध्यान नहीं देंगे और अपने इमोशन पर कंट्रोल करना नहीं जानेंगे, या इमोशनल डेवलपमेंट की दिशा में हमारा प्रस्थान नहीं होगा, तब तक न तो ध्यान की स्थिति प्राप्त होगी और न जो उच्च चिंतन, हाई डायमेंशन ऑफ थॉट, वह स्थिति हमारी होगी। कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला हमारे जीवन में है भाव, इमोशन। वह सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। मुझे लगता है कि भाव के लिए ठीक शब्द तो नहीं मिल रहा है, किंतु इमोशन के द्वारा हम काम चला लेते हैं। बड़ा कठिन है कि भाव और भाषा दोनों में सामंजस्य स्थापित करना। हमारे मुनि बुद्धमल जी, जो मेरे साथी रहे हैं अध्ययन में, अच्छी पंक्तियाँ उनकी कि भाषा क्या है, भावों का लंगड़ा तासा अनुवाद। भाषा में दम नहीं है, भाषा पूरी बात प्रकट नहीं कर सकती। हमारे जो भाव है, अब जब हम भाव को नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए मन तक बस पहुंच हमारी होती है। मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल सॉल्यूशन, बस वहाँ तक ही हम सारे रह जाते, आगे नहीं जाते। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति यदि शरीर और मन के स्तर पर अटक जाता है तो प्रेक्षा ध्यान का अच्छा लाभ नहीं उठा सकता। उसे आगे जाना चाहिए। योग के क्षेत्र में बियॉन्ड माइंड शब्द तो बहुत चलता है, मन से परे, पर मन से परे क्या है यह कोई स्पष्ट बहुत नहीं मिलता। जैन साहित्य में भाव का जितना विशद वर्णन मिलता है, उतना शायद अन्यत्र अभी हमारे देखने में नहीं आया। मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में
सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, ये तो मन का आ गया। और पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, ये हमारी अभिवृत्ति का आ गया। पर इससे भी आगे जो भाव है वह शायद अभी विषय मनोविज्ञान का भी नहीं बना है। भाव वे स्पंदन हैं जो सूक्ष्मतर शरीर, सटलेस्ट बॉडी, हमारा सूक्ष्मतर शरीर, वहाँ से आने वाले जो स्पंदन, प्रकंपन, वाइब्रेशंस हैं, वे हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, हमारे मन को प्रभावित करते हैं, हमारी शरीर की वृत्तियों को प्रभावित करते हैं। और उसके आधार पर हमारा जीवन का सारा काम चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी स्वामी तक नहीं पहुंचते हैं। बीच में जो नौकर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वे हमारा रास्ता रोक देते हैं। जैसे राष्ट्रपति आते हैं तो सिक्योरिटी वाले रास्ता रोक देते हैं, जाने नहीं देते। शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है कि पता नहीं कौन सिक्योरिटी का काम कर रहा है कि हमें भावों तक जाने नहीं देता। बीच में ही, जैसे ये बिचौलिए दलाल होते हैं ना, ब्रोकर, दलाल, बीच में ही दलाल ही सारा काम अपनी दलाली खा जाते हैं और बीच में काम ऐसे ही रह जाता है। हम एक ध्यान के द्वारा भावों को पढ़ने का प्रयत्न करें, हमारा सीधा संपर्क भावों के साथ हो जाए, तो फिर सच्चाई को पकड़ सकते हैं और परिवर्तन भी कर सकते हैं। हम प्रेक्षा ध्यान के अवसर पर परिवर्तन की बात करते हैं कि बदलना चाहिए, आदमी को बदलना चाहिए। पर कौन बदले? मन बदलने वाला नहीं है। मन में क्षमता नहीं कि किसी बात को बदल दे, और न शरीर में वह क्षमता है, क्योंकि ये तो सब कर्मचारी हैं। जैसा आदेश मिलता है वैसा काम कर देते हैं। अब कर्मचारी है, उसके हाथ में चाबी नहीं होती कि वह कुछ सब कुछ दे दे। उसका तो अपना एक काम है। बदलने वाला होता है स्वामी, जो स्वामी है। और आगम साहित्य की भाषा में जो नाथ है, नाथ का अर्थ होता है योगक्षेम की चिंता करने वाला, अप्राप्त को प्राप्त कराने वाला और प्राप्त का संरक्षण करने वाला, वह होता है नाथ। योगक्षेम कर, गीता का बहुत अच्छा शब्द है, योगक्षेमम वहाम्यहम। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता हूँ। जब योगक्षेम वहन करने वाले के साथ हमारा संपर्क हो जाए, सीधा संपर्क उसके साथ जुड़ जाए, तब हमारी स्थिति बहुत मजबूत बनती है। हम प्रेक्षा ध्यान के द्वारा ऐसा अभ्यास करें कि जिससे जो हमारा योगक्षेम कर रहा है उससे हमारा संपर्क स्थापित हो जाए। बहुत आवश्यक है संपर्क स्थापित होना। मुझे याद है आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे। एक भाई आया जो भारत सरकार की अच्छी ऊंची स्थिति में सर्विस कर रहा था। काफ़ी ऊंचा स्थान था, अच्छा स्थान था। बड़ा दुखी लगा। हमने पूछा इतने दुखी क्यों हो? बोला और सब ठीक है, एक ही लड़का था और लड़का मर गया। हमने कहा मर गया, अब दुखी करने से क्या होगा? बोला और कुछ नहीं, एक बात अगर हो जाए कि लड़के के साथ मेरा संपर्क स्थापित हो जाए तो मेरा दुख कम हो सकता है। हमने उनके दुख को पढ़ा, बड़ी विचित्र स्थिति थी। आचार्यवर ने मुझे कहा कि इनको कोई प्रयोग बता दो। हम बैठे और मैंने कुछ प्रयोग बताए कि तुम ये प्रयोग करो,
संभव है संपर्क स्थापित हो जाए। चला गया, 2 महीने बाद, लगभग 2-3 महीने बाद आया और देखा कि आकृति बदल गई थी, चेहरे पर वह खिन्नता नहीं थी, उदासी नहीं थी। हमने पूछा, बोलो कैसे, क्या स्थिति है? कि मेरा संपर्क स्थापित हो गया, अब मुझे कोई दुख नहीं, ठीक है होना था हो गया, मेरा संपर्क स्थापित हो गया। जब एक अतीत के साथ संपर्क स्थापित होता है, गत और विगत हो गया, मृत हो गया, उसके साथ संपर्क स्थापित होता है तो पता नहीं कितना आनंद होता है। तो हमारे सूक्ष्म शरीर में तो पता नहीं कितने कितने जन्मों का सारा भंडार भरा पड़ा है। ये आकाशिक रिकॉर्ड जितना बड़ा है तो हमारा सूक्ष्मतर शरीर का रिकॉर्ड भी कोई छोटा नहीं है। उसके साथ जब हमारा संपर्क होता है, जहाँ से भाव के स्पंदन पैदा हो रहे हैं और जो वे स्पंदन हमारे मस्तिष्क में भाव को आकार दे रहे हैं, एक फॉर्म हो रहा है, वहाँ से हमारा सीधा संपर्क हो जाए तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। पर उसके लिए ज़रूरी है कि तीनों एक साथ काम करे। बड़ी काम की बात लेखक ने लिखी है कि शरीर, मन और इमोशन तीनों एक साथ वर्क टुगेदर, एक साथ काम करे तब वह सारा हो सकता है। भावक क्रिया में भी कुछ ऐसा ही होता है। मुझे घटना याद है, आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे, अध्यात्म साधना केंद्र, वहाँ हमारा प्रवास था। एक दिन सूचना मिली कि इंदिरा गांधी और उसके कुछ कार्यकर्ता आ रहे हैं। आए, बातचीत शुरू हुई तो साथ वाले कार्यकर्ताओं ने कहा कि आचार्य जी अभी इंदिरा जी बहुत तनाव में है। उन दिनों की बात है जब उनको काफ़ी राजनीतिक चक्र में घेरा गया था, घिरी हुई थी और जनता का शासन था, हाँ जनता पार्टी का। तो फिर देखा तो आचार्यवर ने मुझे कहा कि इनको प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करा। हम लोग अलग एक कमरे में चले गए, मैंने आधा घंटा प्रयोग कराया। प्रयोग के बाद इंदिरा जी आई, आचार्य ने कहा बोलो कैसे? मतलब मेरा सारा तनाव चला गया, मैं बहुत हल्की हो गई, अब कोई तनाव नहीं है, तनाव मुक्त हूँ। आकृति बदल गई थी। आधा घंटा पहले देखा चेहरा पता नहीं कैसा था और आधा घंटा बाद तो चेहरा ही बदल गया। इस घटना का जयकर पोपुल ने, जो इंदिरा जी की जीवनी लिखी है, बड़ी पुस्तक है जयकर पोपुल की, उसमें अच्छा वर्णन उन्होंने दिया है कि किस प्रकार था, कैसे युवाचार्य महाप्रज्ञ ने ध्यान का प्रयोग कराया और उनका सारा तनाव समाप्त हो गया। वैसे आपने भी सुना आचार्य तुलसी के साथ इंदिरा जी का भी बहुत श्रद्धापूर्ण, भक्तिपूर्ण एक संपर्क था और उन्होंने भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी के अवसर पर जिस निष्ठा से काम किया और जिस प्रभावी ढंग से काम किया, क्योंकि हम उसमें प्रत्यक्ष साक्षी रहे, कार्य में संलग्न थे, तो मैंने देखा कि इतना प्रभावी ढंग से काम कोई प्रधानमंत्री कर सकता है, कम लोग होते हैं ऐसे। एक अच्छा काम किया था। और वैसे आचार्य तुलसी का पंडित नेहरू के साथ भी अणुव्रत आंदोलन से बहुत संपर्क रहा। तो अब पुरस्कार की बात आई। 2 स्थितियां होती है। भगवान महावीर ने 2 नए बताए, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय में तो कोई पुरस्कार होता ही नहीं, न पुरस्कार न तिरस्कार। कल ही संवाद मिला तो प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद भार्गव एक श्लोक लिख कर लाए कि पुरस्कारे तिरस्कारे यस्य सम्य मनस्थिति, कि जिसका पुरस्कार और तिरस्कार में मन सम रहता है
तम महाप्रज्ञम वंदे, श्लोक लिख कर लाए। और मैं मानता हूँ कि निश्चय की स्थिति में जो जीने वाले व्यक्ति हैं और रहने वाले व्यक्ति हैं, वे पुरस्कार तिरस्कार की स्थिति में कुछ नहीं होता, किंतु दुनिया का व्यवहार होता है। व्यवहार में चलते हैं, व्यवहार में रोटी पानी भी लेते हैं, कपड़े भी लेते हैं और कुछ भी लेते हैं। तो व्यवहार में और कुछ भी होता है। मूल बात एक है कि उद्देश्य जो है वह अच्छा लगता है। जो उद्देश्य है एकता, अहिंसा में बहुत विश्वास है, मानवीय एकता में बहुत विश्वास है, और बचपन से ही एकता का संस्कार बड़ा पुष्ट है। मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक पुस्तक लिखी। अब पुस्तक का उस समय का शीर्षक, बहुत पुरानी बात है, शायद 20-25 वर्ष का उस समय रहा होगा, आंखें खोलो। आज तो ऐसा टाइटल नहीं दूंगा मैं बहुत सारी पुस्तकों का। उसके 5 अध्याय थे, उसमें एक अध्याय जातिवाद पर था। उस पर मैंने जो महावीर की वाणी किंतु जो भुला दी गई, जातिवाद पर काफ़ी प्रहारात्मक लिखा कि इस जातिवाद ने मानवीय समस्याओं को कितना गहराया है और इस जातिवाद के कारण धर्म भी कितना उलझा हुआ है। आचार्यवर ने पढ़कर कहा कि भाई बात तो सही है, पर एक हल्ला हो जाएगा समाज में। तुमने जो लिखा है और जिस क्षेत्र में हम हैं वह जातिवाद का एक कट्टर समर्थक क्षेत्र है। बिहार में नहीं थे पूर्वे जी के, थे राजस्थान में, बिहार भी तो इसमें कट्टर है काफ़ी। तो कहा कि सोच लो कैसे रहेगा, एक हो हल्ला हो जाएगा कारण। एक क्षण के बाद ही गुरुदेव ने कहा, और आचार्य तुलसी का साहस इतना गजब का था कि ऐसा साहस ही मुश्किल से मिले। एक क्षण के बाद कहा कि सच्चाई है, अल्लाह हो तो हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं, जाओ दे दो पुस्तक। तो ये मुझे जातिवाद, संप्रदायवाद, ये सारे इतने चुभावने कांटे लगते रहे प्रारंभ से कि ये कांटे हैं जिन पर चलकर आदमी धर्म तक पहुंच नहीं पाता। पहली पैर में कांटा चुभ जाता, वहीं अटक जाता, आगे जा ही नहीं पाता। कांटे बुहारते नहीं हैं और सीधे हम चलते हैं। यदि कोई जैन धर्म को समझना चाहे, महावीर को समझना चाहे, महावीर की वाणी को, तो जब तक ये जातिवाद संप्रदायवाद से ऊपर नहीं उठेगा, महावीर का नाम तो भले ही उच्चारित हो जाए पर महावीर को अर्थ तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, महावीर तक पहुँच ही नहीं पाएगा कोई सारा। तो आप सब लोग भी चिंतन करें कि प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास किया है, और भाई ने ठीक कहा कि प्रारंभ बड़ा कठिन होता है। शिविर में जो लोग आते हैं प्रारंभ में बड़ा अटपटा लगता है, और कभी कभी ऐसा लगता है बंधन में आ गए। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 2-3 दिन तक ऐसा लगता है कि कहीं भाग जाए। तीसरे दिन या चौथे दिन थोड़ा आनंद का स्पर्श होता है, और फिर तो ये होता है कि शिविर 10 दिन का क्यों, कम से कम 15 दिन का तो होना ही चाहिए था। ये सारी मनस्थिति बदल जाती है। आपने जो अभ्यास किया और कुछ देखा, अनुभव किया, और अगर इसी को समाप्त कर देंगे तो बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। अब आप कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे कंटिन्यू करें, निरंतर आपका ये चलता रहे, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 6 महीना 12 महीने का अभ्यास हो जाए तो फिर यह स्थिति बनती है। फिर आपसे कोई कहे कि ये ध्यान करना छोड़ दो, तो उत्तर होगा कि नाश्ता छोड़ सकता हूँ, मैं ध्यान करना नहीं छोड़ सकता। एक भीतर के इतनी स्फूर्णा, इतना आनंद अनुभव होता है। तो अनेक देशों के लोग आए, कठिनाई थी, भाव
को भाषा तक पहुंचाने में। फिर भी जहाँ भाव की प्रवणता होती है तो वह भाषा भी हो जाती है। पिछली बार शिविर था तो जो रशिया से आए जो 100 डॉक्टर थे वे अलग अलग उनका प्रयोग कराते थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। इस बार हमने कह दिया कि प्रवचन भी होगा तो अनुवाद के साथ होगा। जब तक रशियन भाषा में उसका अनुवाद नहीं हो तब तक हम ठहर ठहर के बोलेंगे। कोई ऐसे एकदम सीधा लंबा नहीं बोलेंगे, एक एक शब्द बोलेंगे। तो इस बार सब साथ रहे तो अच्छा एक अनुभव हुआ। तो जहाँ अनेक देश के लोग, अनेक भाषाओं के लोग मिलते हैं, वह हमारा सारा कार्यक्रम बदल जाए। तो हमारे मुनियों ने बहुत श्रम किया, कार्यकर्ताओं ने किया, व्यवस्थापकों ने तो किया ही। एक भाई आता था, पता नहीं क्यों हमारे पास, हमें कोई सूचना की बात तो नहीं थी, आते आते सुबह कहा जाता कि मैं उनके लिए भोजन बहुत अच्छा बना रहा हूँ, जैसा होता है। ठीक है, वह भी एक अंग होता है। तो सब ने कुल मिलाकर जो श्रम किया है और एक सफल शिविर हुआ है। अब सब लोग, सफलता का अंतिम तो यही है कि जो प्रेक्षा का स्पर्श हुआ है वह क्रम से बढ़ता चला जाए। और जो कहा कि पिछली बार हम साथ आए थे, ये देखो, ये व्यक्ति स्वयं अच्छा ऊर्जा का प्रशिक्षक है। जो हमने इनकी पुस्तक कल देखी ऊर्जा के बारे में, तो ऊर्जा के बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं और हजारों इनके शिष्य हैं, फिर भी इतना रस ले रहे हैं। अब लगता है कि रसिया में प्रेक्षा ध्यान का एक शक्तिशाली केंद्र बन गया। अब दूसरा केंद्र बने या नहीं बने कोई चिंता की बात नहीं आपको। तो सब लोगों ने जो काम किया है इस बात पर और अधिक ध्यान दें। और मलेशिया वालों की भी बड़ी भावना है, शिकागो वाले भी चाहते हैं सेंटर। अब सेंटर तब बने कि आप लोग स्वयं सेंटर संचालक बन जाए। ये सोचें कि हर जगह के जो व्यक्ति हैं प्रेक्षा ध्यान में आने वाले, वे स्वयं संचालक बन जाएं, तो एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। और मैं मानता हूँ कि प्रेक्षा ध्यान एक वीतरागता की दिशा में जाने की साधना है। और जब व्यक्ति वीतरागता की दिशा में जाता है, सारा परिवर्तन होता है। हमने देखा, राष्ट्रपति के व्यवहार को देखा, तो हमारे प्रति विनम्रता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु अपने जीवन में कितनी विनम्रता। हम जब कल आ रहे थे तो राष्ट्रपति ने अपना जूता स्वयं खोलना शुरू किया। तो अपना कोई कार्यकर्ता, उसने सोचा क्या हो रहा है, तो वह गया। सिक्योरिटी वाले ने, उनके जो साथ थे सचिव, रोक दिया कि हट जाओ नहीं तो नाराज हो जाएंगे। अपना जूता भी स्वयं खोलते हैं, अपना जूता भी स्वयं पहनते हैं, और जूतों को झड़काना है तो स्वयं झड़काते हैं, रखना तो स्वयं रख देते हैं। हमने ऐसे व्यक्तियों को देखा। कोई एक पुराने ज़माने की बात है, किसी राज्य का मिनिस्टर था, शायद आज़ादी से पहले की बात है, मिनिस्टर बना, आया तो ऐसा ठाठबार था, एक आदमी तो जूता पहनाने वाला और एक खोलने वाला, पता नहीं ये क्या क्या करने वाला। तो इतनी विनम्रता जिस व्यक्ति में होती है और सत्य के प्रति इतना समर्पण होता है, वही व्यक्ति मानवता के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए कुछ कर सकता है। इसलिए सब लोग कैसे आंतरिक विनम्रता, सच्चाई हमारे प्रकट हो और प्रेक्षा के माध्यम को हम कैसे उपयोग करें, इस पर आपको बहुत गंभीरता से चिंतन करना है।